हाँ भाई, इस वक्त मैं पेरिस में हूँ और आप देखेंगे वन डे इन पेरिस, ये वीडियो मेरी आखिर तक देखिएगा। और इंशाल्लाह इसमें मैं शांज़ेलिज़े, आईफल टावर और यहाँ का जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था उसका जो पैलेस है वो, ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आप रात को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पेरिस पहुँच चुका हूँ, फ्रांस, और मेरा पूरे 2 रातों का और 1 दिन का स्टे है। तो इंशाल्लाह आप हज़रात को पेरिस के हवाले से कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह उमर भाई पीछे छुपके खड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैंने कहा अपनी कवरेज में खुद ही कर लूँ। क्या हाल है फैसल भाई, कैसे आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बात है तो नाजरीन, इस दफ़ा फ्रांस का सफ़र हुआ तो दोस्तों ने इसरार किया कि भाई जो एक मशहूर महल है पेरिस से 19 किलोमीटर दूर वारसाई में, जो बादशाह का अजीमुशान महल है, उसका विजिट किया जाए। भाई माशाल्लाह ये पहुंच चुका हूँ। हमारी सोशल मीडिया टीम ने कहा यार आप फ्रांस जाते हैं तो फ़ोन नहीं निकालते। मैंने कहा फ्रांस के लोग ज़रा कंजर्वेटिव मुसलमान हैं, ये कहते हैं ज़रा सोशल मीडिया से दूर रहें। तो माशाल्लाह ये देखें, इस वक्त तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है और माशाल्लाह जब किसी मौलवी को गाड़ी चलाते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। नहीं, डर नहीं लगता। अगर इसलिए खुशी होती है कि भाई अगर कुछ हो भी गया तो डायरेक्ट जन्नत में इंशाल्लाह। वैसे मौलवी जब नमाज पढ़ा रहा हो तो निकाह पढ़ा रहा हो, जनाजा पढ़ा रहा हो, तो गाड़ी भी चला रहा हो तो क्या ही बात है। उमर भाई, मौलाना उमर हमारे बड़े कई साल पुराना ताल्लुक हो गया। कितने साल हो गए वहाँ? नहीं, पिछली दफा नहीं, पहली दफा का याद है कुछ? मुझे तो याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 10-12 साल हो गए हैं। हाँ, जब मैं वो बच्चों के साथ डिज्नी वर्ल्ड आया था। 13-14 साल। हाँ, 13-14 साल हो गए और माशाल्लाह ये सारे वैसी के वैसी हैं। सबके चेहरों पे रौनक आ गई है, नूर आ गया। तो लास्ट टाइम जब आया था ना, मुझे याद है कि वो कोविड खत्म हुआ था, बिल्कुल कोविड के एंड था, तो हम लोग घूमे थे, याद है? पूरा चक्कर मारा था। और वो मुझे पता नहीं किस चक्कर में आए थे, यानी ये मुझे नहीं पता कि कोई चक्कर था, बयान था, नहीं ये वो फंड रेजिंग डिनर था या कुछ कोई प्रोग्राम था। हाँ, वो तो बहुत पहले की बात है ना, 2019 में। नहीं, उसकी बाद की बात है ये ना। वो तो फंड रेजिंग थी 2017 में थी। हाँ, उसमें भी आया था खुज़ैमा पैदा। हाँ, वो कितने साल का हो गया वो? 2017 में 8 साल का। 8 साल का हुए माशाल्लाह। हम हॉस्पिटल भी गए थे। क्या बात है माना। अल्लाह ताला इस ताल्लुक को कायम रखे। आज पूछा था वो मुफ्ती साहब को नाम याद हो और जो है जन्नत में अल्लाह ताला हमें मिलवाए माशाल्लाह। फैसल भाई क्या हाल है आपके? फैसल भाई के साथ सुबह सैटरडे मॉर्निंग और पेरिस माशाल्लाह ब्रेकफास्ट हैं। अता भाई आप खैरियत से हैं? ठीक है माशाल्लाह। ये देखें चाय भी आ गई है, ये देखें, ये टर्किश ब्रेकफास्ट इन पेरिस। क्या बात है हैं? आप हजरात खैरियत से हैं? आपकी तरफ से इजाज़त है वीडियो बनाने की? आपने बना ली है फैसल भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये इनकी टर्किश स्टाइल होता है ब्रेकफास्ट का। ये सब कुछ इसके अंदर ऑलिव्स हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट करा रहे हैं। कह रहे हम लोग बूढ़े हो गए अब अंडे पराठे नहीं भाई हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो आप लोग अक्सर आते हैं या मेरे चक्कर में आए हैं? नहीं, आपको लेकर आते हैं 2-3 महीने में एक दफा। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ टर्किश खाना भी होता है फिर? जी। अच्छा है, टर्किश खाना भी होता है। अच्छा, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फूड है भाई टर्किश फूड। आज जो है भाई हम पेरिस में हैं और ये फ्रेंच ब्रेकफास्ट नहीं है, इस टर्किश ब्रेकफास्ट है, लेकिन इसमें फ्रेंच ब्रेड है। चले ये अच्छी बात है माशाल्लाह। उबले में अंडे, ऑमलेट, और अच्छी बात यह है कि बहुत हेल्दी है। इसमें चीज़ है और हनी है, देखें ये हनी है, ये और जैतून है,
बहुत आला, जबरदस्त भाई। तो लिहाजा मैं, मौलाना उमर और अताउल्ला और फैसल गफूर, फैसल गुलाम, हम सब के साथ हमने प्लान किया और महल देखने के लिए। और साथ साथ जब मैं महल देखने जा रहा था, इनकलाब फ्रांस के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिली, तो सोचा क्यों ना वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, तो 24 जून 1789 में वो ट्रीटी पास हुई थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो यूरोप में सबसे पहले रेवोल्यूशन फ्रांस में आया। हाँ, इनकलाब फ्रांस, जबरदस्त। इस दफ़ा मौलाना उमर ने कहा भाई फ्रांस दिखाई दो मुफ्ती साहब को, हैं? ये माशाल्लाह इस वक्त में ये अताउल्ला भाई कौन सी जगह पे हम लोग? ये है शातो दे वर्साई। शातो दे वर्साई ये शहर है। अच्छा, वर्साई शहर है। और ये पीछे जो है, और ये पूरा शातो है, और ये पूरा जो हिस्सा है ना, हाँ, शातो का जो असल है ये। हाँ जी, कैसा। और यहाँ का जो बादशाह था उसका क्या नाम था? लुई 14। हाँ, लास्ट वो था जिस वक्त रेवोल्यूशन आया जी। अच्छा, 24 जून 1789 को इनकलाब फ्रांस, और ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई थी वो। जी जी। तो ये इनकलाब फ्रांस बड़ा मशहूर है, तो ये उस जगह पे हम मौजूद हैं इस वक्त। तो आप देखें, बहुत बड़ी जगह है ये। तो फ्रांस काफ़ी सालों से आ रहा हूँ मैं, लेकिन पहली दफ़ा माशाल्लाह इस जगह पे आया मैं। हमारे दोस्त हैं, फैसल भाई जा रहे हैं। फैसल भाई का स्टाइल देख रहे हैं आप, हैं फैसल भाई? खैरियत से हैं? आप कितनी दफ़ा आए हैं यहाँ पे? मैं शायद दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ। दूसरी दफ़ा? चलो, तो ये अभी हम इंशाल्लाह अंदर जाएंगे और आपको मैं ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इनकलाब फ्रांस के हवाले से, जो बड़ा एक अहम फैक्टर है यूरोप के अंदर। ये जो यूरोप में आपको जो डेमोक्रेसी नज़र आ रही है, उसकी जो बुनियाद बनी, कहाँ से बनी, और फिर उसके बाद इंग्लैंड ने किस तरीके से अपनी बादशाहत को कायम रख के और डेमोक्रेसी और दोनों चीज़ों को साथ चलाया। लेकिन इन फ्रांस में मोनार्क को ख़त्म कर दिया गया था बिल्कुल। तो आया अभी आपको दिखाते हैं। ये जो महल है जो आप देख रहे हैं, ये फ्रांस की अजमत का सबूत समझा जाता था, जिसमें 700 कमरे और 20,000 लोगों के रहने की गुंजाइश थी। बादशाह ने ये महल अपने जाती खजाने से तामीर नहीं किया, बल्कि जो फ्रांस की जो आवाम थी उनके टैक्सों के पैसों से बनाया था। शाही महल की तामीर और उसके रोजाना के अखराजात ने फ्रांस के कौमी खजाने को बिल्कुल खाली कर डाला था। दूसरी तरफ जो है, फ्रांस बरतानिया के साथ मुसलसल जंग में था और मुसलसल शिकस्तों का सामना कर रहा था। इनकलाब अमेरिका के ज़िमन में हमने देखा कि जब अमेरिका का जब इनकलाब आ रहा था, तो उस वक्त फ्रांस और बरतानिया के माबीन जो जंग छिड़ी, जो 7 साल तक जारी रही, इस जंग ने दोनों रियासतों के खजाने खाली किए, लेकिन बरतानिया की निस्बत फ्रांस का बुरा हाल हुआ। और फिर अमेरिका का साथ दिया फ्रांस ने, और यानी उसको इंग्लैंड से बदला लेने के लिए एक मौका मिला था कि भाई अमेरिका का साथ दिया जाए, और उसकी यानी हर लिहाज से माली फौजी मावनत की। उसका नतीजा ही निकला कि अमेरिका तो आज़ाद हो गया, कामयाब हो गया, लेकिन फ्रांस बिल्कुल कंगाल हो गया। ज़्यादातर स्टैचू बने हुए है ना, स्टैचू। कहा जाता है कि इस जंग में फ्रांस का खर्चा इतना ज्यादा था कि इससे 60 लाख लोगों को एक साल तक खाना खिलाया जा सकता था। फ्रांसीसी खजाने की जो ज़बू हाली थी, उसकी एक अहम वजह उसकी मलका फ्रांस भी थी, जो मलका मैरी के नाम से मशहूर है, और वो इतना ज्यादा खर्चा करती थी और उनकी वजह से खजाना जो है खाली हो रहा था। तो इस वजह से उनका जो एक नाम पड़ा था, तो वो मैडम खसारा भी नाम पड़ा हुआ था, यानी उनको कहा जाता था कि ये खातून जो है ये बहुत ज्यादा फजूल खर्च हैं। तो फ्रांस की जो तारीख है उसमें सबसे ज्यादा जो सूरत हाल खराब हुई है 18वीं सदी के रुब आखिर में, यानी सर से पांव तक कर्जों के बोझ तले फ्रांस दब चुका था, लेकिन अशराफिया और शाही खानदान की खर्चियों में कोई फर्क न आया था। इस जुब हाली से अगर कोई मुतासिर हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम थी। तो यही वजह थी कि बादशाह लुई के खिलाफ अवामी गम गुस्से में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा था। अवाम अपने हुक्मरानों से तंग आ चुके थे और उनके अंदर बगावत का लावा जो है वो उबल रहा था। टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्सों की वजह से अवाम गम गुस्सा पाया जाता था। तो लिहाजा बादशाह ने वजीर खजाना को बदल दिया और नए वजीर खजाना से कहा कि भाई वो टैक्स
इस्लाहात के जरिए आवाम को फ़ायदा पहुँचाए। तो उस दौरान आवाम को तो कुछ फ़ायदा पहुँचा, लेकिन जो अशराफिया है वज़ीर ख़जाना को बदल दिया और नए वज़ीर ख़जाना से कहा कि भाई वो टैक्स इस्लाहात के जरिए आवाम को फ़ायदा पहुँचाए। तो उस दौरान आवाम को तो कुछ फ़ायदा पहुँचा, लेकिन जो अशराफिया है उनके अंदर गम और गुस्सा पाया जाना शुरू हो गया। ये सारे प्रिंसेस और प्रिंसेस का अपार्टमेंट। तो लिहाजा जो फ्रांस की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बादशाह के खिलाफ हो गई और उसने उसका तख्ता उलटने के लिए मंसूबा बनाया। बादशाह लुई को इस अमर का जब एहसास हुआ तो उसने वजीर खजाना को मुअत्तल कर दिया और जो टैक्स इस्लाहात थी उनको वापस ले लिया, जिसके नतीजे में दोबारा आवाम में गम गुस्सा फैल गया। लोग जो है रोज नए नए टैक्सों से तंग आ चुके थे और अमेरिका के अंदर भी एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। तो लिहाजा अवाम ने अब ये तय कर लिया कि भाई किसी तरीके से इस निज़ाम से जान छुड़ाई जाए। 57 शीशे जैसे में गैलरी थी, अपार्टमेंट्स और गार्डन थे। अच्छा, लोग अपार्टमेंट से निकलते थे प्रिंसेस और गार्डन्स की तरफ व्यू था यहाँ। अच्छा, यहाँ व्यू है, आगे देखिए व्यू पूरा गार्डन का व्यू है। और फिर उस पर सोने पे सुहागा जो मलका थी कि जब एहतजाज हो रहा था तो उससे पूछा गया, उसने पूछा कि भाई ये लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तो कहा कि इनके पास खाने को रोटी नहीं है। उसने कहा अगर रोटी नहीं है तो भाई ये केक क्यों नहीं खाते। तो इस किस्म के जुमलों ने लोगों के अंदर और गम और गुस्सा जो है वो बढ़ा दिया। नाज़रीन, ये क्वीन का कमरा है और इस जगह पे 19 बच्चे पैदा हुए और जिस वक्त बच्चे पैदा होते थे उस वक्त सारी ख़वातीन को रॉयल फैमिली को यहाँ जमा किया जाता था और वो बच्चा होते हुए देखते थे। तो फ्यूचर किंग पैदा हो रहा है, फ्यूचर प्रिंस पैदा हो रहा है, फ्यूचर किंग, फ्यूचर क्वींस, प्रिंसेस यहाँ पैदा होते थे। रेवोल्यूशन की वजह से ना इस कमरे को नुकसान नहीं हुआ था। मतलब ये मार्बल उसकी शनाख्त है कि ये लुई 14 बादशाह के तहत जो कंस्ट्रक्शन हुई थी ना, ये वैसे ही है। दूसरे कुछ कमरे जो ना रेवोल्यूशन की वजह से ख़राब हुए थे, बाद में जो आए उन्होंने रिस्टोर किया। ये जब ताज पहनाया गया था 1804 में, जो ताज पहनाया गया था इसकी पिक्चर है। नेपोलियन बोनापार्ट 1796। हाँ, ये बैटल रूम है, जितनी भी जंगें हुई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये 27 जोलेट और 1214 में जो जंग हुई थी, इसी तरह से 27 जुलाई 1214 की, इसी तरह मुख्तलिफ जंगें हुई हैं। 1242 को तो ये पूरी बैटल रूम है, एक एक जंग जो हुई है सारी उसकी ये इन्होंने ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन पूरा। तो लिहाजा लोग जो है वो रोडों पे, घरों से निकल खड़े हुए रोडों पे आ गए। तो 1789 में शुरू होने वाले इस इनकलाब को रोटी यानी ब्रेड का इनकलाब भी कहा जाता है, रोटी का इनकलाब। और यही जो मलका थी जिसने कहा कि भाई ये केक खाएं, रोटी क्यों नहीं खाते, तो रोटी नहीं है तो केक खाएं। तो लिहाजा इस बिना पर जो है लोगों का गम गुस्सा जो है वो बढ़ता चला गया और बिल आखिर 1000 साला बादशाहत का खात्मा हो गया और फ्रांस आइनी तौर पर लिबरल जमहूरी रियासत बन गया। और इनकलाब फ्रांस के बाद यूरोप के दीगर ममालिक एक के बाद दिगरे लिबरल होते चले गए और यूरोप में जो आपको इस वक्त जो तब्दीली नजर आती है उसका पेश खेमा फ्रांस का इनकलाब बना। ये फ्रांस का जो इनकलाब है ये बड़ा अहमियत का हामिल है यूरोप के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो इसने एकदम दुनिया के नक्शे से जो बादशाहत थी ख़ास तौर पर यूरोप की, उसको एक धचका दिया था। तो उस हवाले से आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मेरे साथ फैसल भाई का बहुत शुक्रिया और उमर भाई घूम जाते हैं और फैसल भाई ये भी फैसल हैं, अता भाई, उमर भाई, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने आज का ये विज़िट कराया। और आखिर में पार्क भी आप देखें, हम आपको पार्क भी दिखा देते हैं। अभी मुख्तलिफ लोग हैं, उनके स्टैचू बनाए इन्होंने 1790। यहाँ पे दरवाजे ही दरवाजे हैं, यहाँ पे कुछ लोग, हाँ यहाँ कुछ ऑटोमन्स नज़र आ रहे हैं, देखें
ये मुसलमान वो हैं, है ना? ये जब इजिप्ट में गए थे ना फ्रेंच 1798 में, 23 अक्टूबर 1798 इजिप्शियन। जो गार्डन अलहमरा पैलेस में है ना, वो गार्डन नहीं है, ये उसके लेवल का नहीं है ये गार्डन। नहीं, ये उस लेवल का गार्डन नहीं है ये। पेरिस का अपना वो है ये, उस जमाने में ज़्यादा ये शहर था जहाँ पर सारा हुकूमत बादशाहों के ना। हाँ, ये फिर पेरिस बाद में आया ना। है पेरिस तो ये 1950 या 19 उसको मेन शहर यही था। 100 साल के बाद शुरू हो गया ये तो 17। अच्छा नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह पेरिस की आप नई एक तो वो मैंने मस्जिद की बनाई थी ना, सेंट्रल मॉस्क ऑफ पेरिस, उसकी बनाई है, यूट्यूब पे मौजूद है, लाइब्रेरी की मौजूद है और आईफल टावर की भी मौजूद है। ये जगह रह गई थी तो हमारे मौलाना उमर ने कहा ये जगह रह गई, इसको भी कवर कर लें आप। तो वो आप देखें कैसी शान और शौकत होती थी बादशाहों की, लेकिन पता चला कि भाई ये जब आप आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, और वो जो मशहूर बात हुई ना कि लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, तो कहा जी उनके पास रोटी नहीं है। तो क्वीन ने कहा तो ये केक क्यों नहीं खाते, तो फिर उसी आवाम ने केक खिलाया इनको। तो हमारी आवाम भी केक खिलाएगी अगर हमारे हुक्मरान नहीं सुधरे तो ये इबरत हासिल करनी चाहिए। तो ये वीडियो आप ज़रूर आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई आप हजरात के इस टूर का, और मैं उम्मीद करता हूँ आप हजरात को, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, सबको बहुत पसंद आएगा ये, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। और पेरिस में आज बड़ा अच्छा दिन भी है, ज़बरदस्त दिन है माशाल्लाह। ये जो सामने नजर आ रहा है फतह का आर्क। अच्छा माशाल्लाह, ये जो जितने भी लोगों के फौजी फौत हुए थे ना, इंतकाल किया था, इनका मतलब यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे मतलब जो आज़ादी का दिन होता है यहाँ पे परेड मारा यही। अच्छा, जिना एवेन्यू। सुना ये मतलब गरीब आदमी यहाँ नहीं रह सकता है, जैसे लंदन सिटी के अंदर। पेरिस की शांज़ेलिज़े स्ट्रीट नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। ये फ्रांस का वाहिद राउंड अबाउट है जहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो 50-50 है, यानी किसी का कसूर नहीं ढूंढेंगे, 50-50। अच्छा, क्यों? बस बनाया ये, जो हर तरफ से गाड़ियाँ आती हैं तो मुश्किल हो जाता है और एक्सीडेंट होना है। वैसे जो राइट से आ रही है उससे आपने ज़्यादा देना है। ब्रेक लगा दिया। एक कोई दोस्त हमारा यहाँ आया था, वो कहता है यार सबसे मुश्किल काम था यहाँ फ्रांस में गाड़ी चलाना। इधर कहता है पाकिस्तानी स्टाइल से चले। ये यहाँ से में राउंड अबाउट का बिल्कुल डिफरेंट यहाँ उसूल है। वैसे तो जिस राउंड अबाउट में आप हैं ना तो आपको प्रायोरिटी है फ्रांस में। इस राउंड अबाउट में उल्टा है, जो दाखिल हो रहा है उसको प्रायोरिटी है। ये याद रखना होगा आपको। ये आपका आगे जो मेन शांज़ेलिज़े हाईवे। अच्छा, पाकिस्तान की हालत देखे और एम्बेसी देखे कहाँ है, इसके लिए
दूसरा सालन कौन सा है? आ जाता है वो मंदिरियन भी आ जाता है और रेड फॉक्स का भी आ जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम। तो वो ये माशाल्लाह हम आए, यमनी रेस्टोरेंट है हजरे मौत पेरिस के अंदर। ठीक है, आप देखें ये सूप, ये रोटी और ये बेहतरीन, और ये देखें इसका नाम क्या है भाई इसका? फहसा। 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 ये शांज़ेलिज़े के रेस्टोरेंट। शांज़ेलिज़े के ऊपर है ये। और मैं ये ज़रा सूप ट्राई कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और ये इनकी मिंट ड्रिंक है, इसके अंदर मिंट है, लेमन है, और ये हमारे पेरिस के दोस्तों की तरफ से दावत है आज। खान तुम्हारा मोहम्मद मिल गया पेरिस में, हमें एक मोहम्मद मिल गया, जबरदस्त चाय बना के लाया, चाय अदनी। तो ये इसी तरह से ये माशा हमारे दोस्त बैठे हुए, तो देखता हूँ मैं चाय का टेस्ट कैसा है? इधर इधर में इधर, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चीनी कम है? चीनी तो मैंने कम डाला और ले आओ चीनी। ठीक है सर, मैंने खुद भी कम बनाया चीनी। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसको मौलाना क्या कहते हैं? आर्क दे ट्रियोम्फ। आर्क दे ट्रियोम्फ। लेकिन ये शांज़ेलिज़े पे आप समझ लें आज़ादी गेट है, आज़ादी गेट। तो ये नेपोलियन ने 1806 में इसको तामीर करवाया था शुरू, और 1830 में ये मुकम्मल हुआ, और ये जो उसकी फतूहात थी उसकी यादगार के तौर पे। तो आजकल ये पेरिस का एक वन ऑफ द मेन लैंडमार्क है, लोग आते हैं इसको देखते हैं। वैसे है बहुत बड़ा है। हाँ भाई, इस वक्त मैं पेरिस में हूँ और आप देखेंगे वन डे इन पेरिस, ये वीडियो मेरी आखिर तक देखिएगा, और इंशाल्लाह इसमें मैं शांज़ेलिज़े और आईफल टावर और यहाँ का जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था उसका जो पैलेस है, वो ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आप हज़रात को। तो इस वक्त बारिश भी हो रही है, बड़ा मौसम बड़ा गीला गीला मौसम हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी नाज़रीन। इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।